हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। ये आपका इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर था जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जिसका नेम है वी शैल ओवरकम। हम होंगे कामयाब या हम सफल होंगे। इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा हमने रीड किया था, उसकी एक्सप्लेनेशन, वर्ड्स सब कुछ देखा था, जिसमें पोइट अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और कहता है कि उसे फुल कॉन्फिडेंस है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो अपने इरादों में सफल होगा और जो उसे चाहिए उसमें वो कामयाब हो जाएगा, और ऐसा दिन एक दिन ज़रूर आएगा। इस पैराग्राफ की स्टेंजा की हमने वर्ड मीनिंग देखे थे और इसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड स्टेंजा पे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं विद दिस सेकंड स्टेंजा। लेट्स स्टार्ट। वी शैल वॉक हैंड इन हैंड। ये है वी शैल वॉक हैंड इन हैंड। वी शैल वॉक हैंड इन हैंड। इसका मतलब ये है कि हम हाथ में हाथ डालकर चलेंगे। इसका मतलब ये है हैंड इन हैंड का मीनिंग यहाँ है टुगेदर, यानी एक साथ। यहाँ पे पोइट ये बोलना चाहता है इस पैराग्राफ में, इस स्टेंजा में, कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम सब लोग क्या होंगे, एक साथ होंगे। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम सब एक साथ होंगे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव। मुझे बिना किसी डाउट के फुल कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास है कि वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे, कि हम एक दिन सफल होंगे और हम एक साथ भी होंगे। ठीक है, तो ये उस समय की कंडीशन है जब लोगों के बीच में खुद में मनमुटाव ज़्यादा होता था। ठीक है, तो पोइट एक्सपेक्ट करता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारे बीच का ये भेदभाव मिट जाएगा और हम सब क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। लेट्स सी इट्स अ explanation. The poet says that he has firm belief that a day will come when the difference of thoughts will end. पोइट जो है उसे पूर्ण विश्वास है, यहाँ पर वो अपना पूरा बिलीव दिखाते हुए ये कहता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब जो हमारी थॉट्स के अंदर, हमारी सोच में जो डिफरेंस है आज, उसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड वुड मूव टुगेदर विथ लव। और पूरे वर्ल्ड के लोग एक साथ, प्रेम के साथ, अपनी सोच को मिलाते हुए एक साथ आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेंजा। लेट्स स्टार्ट और थर्ड पैराग्राफ। वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। इसमें पोइट ये कहता है कि आज हमें डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ से। ठीक है, वी आर नॉट अफ्रेड, हम नहीं डर रहे हैं, हम नहीं डर रहे हैं, आज हम बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। आज हम बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, इस बात का भी राइटर को पूरा विश्वास है, इसमें पोइट को। ठीक है, इसमें जैसे वर्ड है अफ्रेड टू फियर, यानी डर, डर होता है। टुडे, दिस डे, यानी आज। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अब इसमें पोइट रियली बोलना क्या चाहता है। द पोइट सेज दैट द टाइम हैज़ कम व्हेन वी हैव नो फियर ऑफ एनीथिंग। कवि ये कहते हैं कि द टाइम हैज़ कम, ऐसा समय होगा, व्हेन वी हैव नो फियर ऑफ एनीथिंग, जब हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिससे हमें डर लगे। वी हैव अटेंड द स्टेट ऑफ फियरलेसनेस, और हमें एक ऐसी स्थिति मिलेगी जिसमें बिल्कुल भी फियर नहीं होगा, बिल्कुल भी डर नहीं होगा। वो पोजीशन होगी फियरलेसनेस। ठीक है, जहाँ पे डर के लिए कोई जगह नहीं होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर फोर्थ स्टेंजा। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री। सच जो है ना वो हमें आज़ाद करेगा, यानी जो सच्चाई है अपनी उसे आप बरकरार रखिए। ये सच ही आपका साथ देगा, यही आपको हर तकलीफ़ों से, हर मुसीबतों से आपको आज़ाद करेगा। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे, यही सच्चाई हमें एक दिन आज़ाद करेगी। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे। उन्हें इस बात पर भी पूर्ण विश्वास है कि उन्हें सच्चाई एक दिन आज़ाद करेगी उनकी समस्याओं से। ठीक है, ट्रुथ यानी फैक्ट हो गया, कोई तथ्य, सच। फ्री हो गया इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र, आज़ाद। अस हो गया वी, ऑल, हम सब। अब इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पोइट की थॉट्स क्या हैं इसमें। द पोइट सेज दैट अ डे विल कम व्हेन ऑल पीपल वुड नो व्हाट इज़ ट्रुथ। कवि कहते हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब लोग ये जानेंगे कि सच क्या है। एंड दिस ट्रुथ वुड मेक अस फ्री फ्रॉम ऑल इलैशंस। ठीक है, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब लोग सच जानेंगे और वही सच हमें आज़ाद करेगा हमारी सारी समस्याओं से। ठीक है, जो भी आज प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उन सब से हमें, हमारी वो सच्चाई ही आज़ादी दिलवाएगी। अपना फिफ्थ स्टेंजा है।
वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे। मतलब उस समय जब मतलब लड़ाई दंगे जब होते हैं, झगड़ा वगैरह होता है, तो क्या क्या होता था, शांति बिल्कुल भी नहीं होती थी। ठीक है, तो पोइट जो है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि हम भी एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी एक शांति वाली जगह में रहेंगे, हमारे चारों ओर भी शांत वातावरण होगा। वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम क्या रहेंगे, एक शांत माहौल में, शांत वातावरण में रह पाएंगे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल लिव इन पीस समडे। इस बात पर भी कवि अपना पूर्ण विश्वास जाहिर करते हुए कहते हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो शांत माहौल क्रिएट कर पाएंगे अपने चारों ओर। इसमें जो वर्ड्स है, पीस यानी क्वेरल फ्री स्टेट, ऐसी स्थिति जिसमें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना हो। शैल लिव मतलब रिमेन। ठीक है, हम ऐसा करेंगे या रहेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोइट सेज दैट ही हैज़ firm बिलीव दैट अ डे विल कम व्हेन ऑल कन्फ्लिक्ट्स अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल एंड। इसमें कवि ये कहते हैं कि उन्हें इस बात पर पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारे जो लड़ाई झगड़े हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दंगे या लड़ाई झगड़े, क्या हो जाएंगे, अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जो किन के बीच में हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के सभी लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है वो क्या हो जाएगा, विल एंड, ख़त्म हो जाएगा। एंड ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल इंजॉय द पीसफुल स्टेट, और पूरे वर्ल्ड के सारे लोग एक शांति भरी स्थिति को एंजॉय कर पाएंगे, यानी सब जगह शांत वातावरण होगा और लोग आराम से अपनी ज़िंदगी बिता पाएंगे। इट्स टाइम फॉर योर एक्टिविटी। देन लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्टिविटी। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों, आपको विथ फॉर्मेट लेसन स्टार्ट करना है अपनी फेयर नोटबुक में। उसके वर्ड्स, हर पैराग्राफ के वर्ड्स राइट करने हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन को समझना है, लर्न करना है कि पोइट यहाँ पे क्या कहना चाहता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये क्वेश्चंस, आज का HW आपका यही रहेगा कि आपको आगे वाले तीनों पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग लिखने होंगे और ये क्वेश्चंस पुट करने होंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये क्वेश्चंस वो हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन राइट होता है जिसे आपको चूज़ करना होता है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स अस फ्री। आपने पोएम पढ़ी, आपको पता होगा पोएट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ हमें फ्री करेगी। ए करेज, बी पीस, सी विक्ट्री, डी ट्रुथ। करेज होता है हमारा साहस, पीस होती है शांति, विक्ट्री होती है हमारी जीत, और ट्रुथ होता है सच। तो बताइए हमें कौन सी चीज़ एक दिन आज़ादी दिलवाएगी, फ्री करेगी। ठीक है, तो आंसर होगा इसका डी ट्रुथ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। इस पूरे सॉन्ग में एक हैंड इन हैंड नाम आया था, वर्ड आया था, उसका मीनिंग क्या था। ठीक है, इसने ए ऑप्शन में मीनिंग बताया वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में चलना। बी बताया है ए परेड, परेड करना। सी बताया है यूनाइटेडली यानी जुड़े हुए रहना, संगठित होकर रहना। और डी बताया है मेकिंग अ ट्रिप, एक ट्रिप बनाना, एक ग्रुप बनाना। तो इसमें से इनका आंसर क्या होगा, हैंड इन हैंड का मतलब यही था ना भी हम सब एक साथ टुगेदर रहें, हम मिलके रहें। तो मिलके रहने का मतलब तो यहाँ पे क्या होता है, यूनाइटेडली। क्या होगा, यूनाइटेडली इसका आंसर रहेगा। अब अपना थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन। यहाँ पे डीप इन माई हार्ट का क्या मतलब है। व्हाट आई, ए इसने ऑप्शन दिया है व्हाट आई समटाइम्स होप, कि जो मैं कभी किसी समय होप करता हूँ या आशा करता हूँ। ठीक है, वो बताया। या फिर व्हाट आई थिंक, मैं क्या सोचता हूँ। या फिर सी व्हाट आई स्ट्रांगली फील, मैं पूरी स्ट्रांगली अपने दिल से क्या फील करता हूँ। या फिर डी व्हाट आई लाइक, मैं जो पसंद करता हूँ। तो इसका आंसर यही होगा कि जो पोइट है वो डीपली अपने हार्ट से पूरा स्ट्रांगली फील करता है ना किसी बात को, उसको यहाँ पे बताया गया डीप इन माई हार्ट। तो अपना आंसर इज व्हाट आई स्ट्रांगली फील, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपको करने हैं क्वेश्चंस और सभी पैराग्राफ के आपको वर्ड्स राइट करने हैं और एक्सप्लेनेशन को समझना है, पोइट की थॉट को समझने की कोशिश करनी है, वो इस पोएम में आपको क्या समझाना चाहते हैं। ओके, तो जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है वो सीरियसली नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।